गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो शिक्षण पर आधारित है। टीचिंग इसका इंग्लिश में नेम है। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये शिक्षण अभियोग्यता से संबंधित जितने भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में अनिवार्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित रहेगा। ठीक है, जैसे सी टेट, यू टेट, यूजीसी नेट का पेपर 1 अगर आप देते हैं तो उसमें भी आपका ये काम आता है। एजुकेशन नेट वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमने अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी शिक्षण कार्यक्रम संबंधी जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनको लाभान्वित करने के लिए कई सारे वीडियोस बनाने स्टार्ट किए हैं, जिनमें आप स्टार्टिंग से वीडियोस देख सकते हैं, जो कि आपको आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। और साथ में निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने में कम से कम 4 से 5 वीडियोस हमारे लगेंगे, तो आप सभी लोग स्टार्टिंग से अंतिम के जितने वीडियोस हैं वो सारे देखिएगा, जिससे कि आप में जो टीचिंग है उससे संबंधित जितने कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर हो सके। देखिए, शिक्षण की जब हम बात करते हैं तो प्रश्न ये आता है कि शिक्षण है क्या। ठीक है, और शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं, शिक्षण का क्या कार्य होता है, कितने उसके फेजेस होते हैं, ये सारी ही बातें हमारी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हम आज इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में जो इंक्लूड होगा वो देखिएगा आप। सबसे पहला हमारा इसमें इंक्लूड रहेगा मीनिंग ऑफ टीचिंग, कि शिक्षण है क्या। कुछ परिभाषाओं के साथ हम शिक्षण को समझेंगे। फिर है टाइप्स ऑफ टीचिंग, कितने प्रकार के शिक्षण होते हैं। इसके बाद है लेवल्स, कौन कौन से लेवल, कौन कौन से स्तर होते हैं शिक्षण के। देन फेजेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, और ये सभी चारों आप लोगों की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक है हमारा, या जो भी हमारे टॉपिक चल रहे हैं इस सीरीज़ में, वो सभी के सब एनटीए, नेट, बीएड, एमएड, सीटेट, यूटेट, पीजीटी और टीजीटी आदि सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कृपया करके इन टॉपिक्स को आप अच्छे से क्लियर करिएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। आइए जानते हैं व्हाट इज़ टीचिंग। शिक्षण क्या है। शिक्षण, अगर हम एक सामान्य भाषा में इसे कहें तो इट इज़ एन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन ऑफ अ ग्रुप नोन एज टीचर्स। ऐसे व्यक्ति जो शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं या शिक्षक हैं, उनके द्वारा किया जाने वाला हर एक कार्य वो शिक्षण कहलाता है। हर एक कार्य मतलब जो उनका ऑक्यूपेशनल और प्रोफेशनल वर्क है। राइट, कक्षा कक्ष में बच्चों को अधिगम सहायता देने के लिए जो कुछ भी वो करते हैं वो सब शिक्षण के अंतर्गत आता है। इसी तरह से जो दूसरी डेफिनेशन है वो देख लीजिए, एक्टिविटी और एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू हेल्प एन इंडिविजुअल टू लर्न और एक्वायर नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और इंटरेस्ट। ऐसी सभी गतिविधियाँ जिनकी सहायता से हम किसी व्यक्ति या किसी छात्र को ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति और रुचियों को एक्वायर करने में, धारण करने में सहायता कर सकते हैं, वो सारी ही गतिविधियाँ शिक्षण कहलाती हैं। ठीक है, तीसरी डेफिनेशन देख सकते हैं इसकी हम, इट इज़ रिलेटेड टू सोशल स्ट्रक्चर, कल्चरल इन्वायरमेंट, वैल्यू, आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी। यह यानी कि शिक्षण सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक वातावरण, मूल्य, आदर्श से संबंधित है जो किसी एक सोसाइटी को बिलोंग करते हों। ठीक है, तो किसी भी एक समाज के जो मूल्य हैं, उसकी संरचना है, उसकी संस्कृति है और उसके आदर्श हैं, उन सभी को समझाने के लिए या बच्चों के अंदर धारण करने के लिए जो भी कार्य किया जाए वो सब शिक्षण कहलाता है। तो इस प्रकार से शिक्षण को हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही भाषाओं में समझ सकते हैं। फॉर्मल शिक्षण वो है या फॉर्मल शिक्षण वो है जो किसी एक संस्था के अंतर्गत शिक्षक द्वारा किया जाता है, जबकि इनफॉर्मल शिक्षण वो है जो संस्था के बाहर, ठीक है, किसी शिक्षण उद्देश्य तो नहीं किया जाता है, लेकिन उस माध्यम से बच्चा या कोई भी व्यक्ति अधिगम कर लेता है। उदाहरण के लिए, जब आप मार्केट में जाते हैं, आप कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे आप फ्रूट्स ले लीजिए, चाहे आप कोई भी और ग्रॉसरी ले लीजिए, तो उस केस में जब जो वहाँ का सेल्स कीपर होता है वो आपके साथ बहुत पोलाइट बिहेव करता है, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं कि हमें हमेशा पोलाइट रहना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर मेज़र करते हैं कि जो बहुत अच्छे से बात करता है आप उसे बहुत अच्छा मानने लगते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है या बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है आपसे और गुस्से में बात करने लगता है, तो आपको खुद से लगता है कि ये व्यक्ति बेकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हर तरह के वातावरण से अपने दैनिकचर्या में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और जो कुछ भी हमको सिखाता है वही शिक्षण होता है। ठीक, आइए जानते हैं
टाइप्स ऑफ टीचिंग बिहेवियर, कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो हमको अपने व्यवहार में या शिक्षण व्यवहार में लाने चाहिए या हम ला सकते हैं। पहला इसमें है अथॉरिटेरियन टीचिंग बिहेवियर। अथॉरिटेरियन टीचिंग बिहेवियर को हम एक सत्तात्मक शिक्षण व्यवहार भी कहते हैं। इसे ऑटोक्रेटिक टीचिंग बिहेवियर भी आप कह सकते हैं। ये सामान्यतः शिक्षक केंद्रित होता है, जिसमें शिक्षक एकमात्र सक्रिय व्यक्ति होता है अपनी कक्षा कक्ष में, और जो भी वो बच्चों के साथ वार्तालाप करेगा उसमें बच्चों को शिक्षक की हर बात माननी होती है। ठीक है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो कि हम आगे आने वाली अपनी स्लाइड में इसको जानेंगे। दूसरा जो टीचिंग बिहेवियर है वो है आपका डेमोक्रेटिक टीचिंग बिहेवियर, यानी कि जनतांत्रिक शिक्षण व्यवहार। जनतंत्र तो आप जानते ही, हमारा जो देश है भारत, वो एक उसमें जनतांत्रिक मूल्य है ना। जनतंत्र है, गणतंत्र है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा। तो हम ये समझ सकते हैं कि जनतंत्र में हर व्यक्ति को कुछ अधिकार मिले होते हैं और उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है। तो इसी प्रकार से कक्षा कक्ष में जो छात्र हैं उनका ये अधिकार है कि वो अपने अधिगम में आने वाली प्रत्येक बाधा को दूर करने के लिए हर संभव प्रश्न अपने शिक्षक से कर सके और शिक्षक से सहायता प्राप्त करें। तो शिक्षक से सहायता प्राप्त करना जहाँ एक विद्यार्थी का अधिकार है, उसी ओर शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वो अपने छात्रों को अधिक से अधिक सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करता रहे। तो इस प्रकार का जब वातावरण निर्मित होता है तो उसमें उसे हम डेमोक्रेटिक टीचिंग बिहेवियर या फिर जनतांत्रिक शिक्षण व्यवहार कहते हैं। तीसरा है लेजी फेयर टीचिंग बिहेवियर। लेजी फेयर को हिंदी में कहते हैं हस्तक्षेप रहित। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो जो भी मैं हिंदी में बोलता हूँ टर्मिनोलॉजी उसको आप नोट करते रह सकते हैं साथ साथ। तो लेजी फेयर मतलब है हस्तक्षेप रहित। हस्तक्षेप रहित मतलब जहाँ पर हस्तक्षेप ना हो। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए? शिक्षक का जो भी अनिवार्य कार्य है वो तो शिक्षक करे, लेकिन ऐसा कार्य जो बच्चों के शिक्षण अधिगम में बाधा दे बन सकता है उसको दूर रखे। ठीक है, तो इसको हम सामान्य तरीके से समझते हैं कि जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालक खुद स्वयं से अपने ज्ञान का निर्माण करने की क्रिया कर रहा होता है तो उस केस में शिक्षक को किसी प्रकार से इंटरप्शन यानी कि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और बालक को प्रेरित करना चाहिए कि वो स्वयं से अपने कार्यों द्वारा और अपने प्रयासों द्वारा अपने ज्ञान का अर्जन कर सके, ज्ञान का निर्माण कर सके और यथासंभव जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर निश्चित रूप से शिक्षक उनको गाइड करे। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर बच्चा कोई गणित का एक सवाल हल कर रहा है और उसको नहीं आ रहा है तो शिक्षक को ये नहीं चाहिए कि वो तुरंत जाकर के बच्चे की कॉपी में पूरा क्वेश्चन का आंसर हल कर दे, बल्कि ऐसी स्थिति में अगर वो लेजी फेयर टीचिंग बिहेवियर को अपना रहा है तो वहाँ पर वो बच्चे को जहाँ पर समस्या आ रही है संबंधित एक हिंट दे सकता है, जिससे कि बच्चे के माइंड में जो भी कंसेप्ट था वो रिकॉल हो जाए और बच्चा स्वयं से उस प्रश्न का हल कर सके। तो इस प्रकार से आपने इस पूरे वीडियो में ये जाना कि शिक्षण होता क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ जो शिक्षण है उसके प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। अथॉरिटेरियन है, डेमोक्रेटिक है, लेजर फेयर यानी कि हस्तक्षेप रहित है। ठीक है, इनकी एक भूमिका मैंने आपके सामने आज प्रस्तुत कर दी है। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको मैं अथॉरिटेरियन टीचिंग बिहेवियर के संबंध में चर्चा करूंगा। ये देखिए आप, अथॉरिटेरियन टीचिंग बिहेवियर क्या होता है, इससे संबंधित हमारी सारी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आप जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है अथॉरिटेरियन टीचिंग बिहेवियर का, उसको ज़रूर देखें। और यदि आपको इस क्लास में पढ़ाया गया हर एक कंटेंट अच्छा लगता है तो कृपया इसको आप अपने मित्रों से मिलकर के सब्सक्राइब कराएं और शेयर करें अधिक से अधिक। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है या कुछ भी आप चाहते हैं कुछ इसमें नयापन आए या कुछ नया टॉपिक पढ़ाया जाए तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपकी कमेंट को देखते हुए जो जितने अधिक कमेंट हमारे होंगे संबंधित टॉपिक को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।